वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर मीनमोऽसुधकेवलीवनिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं किं करिष्यति लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। एक प्रश्न दर्पण क्या करता है? दर्पण क्या करता है? झलकाता है, दिखाता है। किसको? किसको? अपने। बराबर। किसी भी वस्तु को यदि आप ये कहें, मैं फिर ये पूछूंगा, लेकिन किसके लिए झलकाता है? उनको झलकाता है जो देख सकता है। जिनकी स्वयं की ही आंखें नहीं है, उनके लिए दर्पण नहीं झलका सकता, नहीं झलका सकता। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जो लोचनहीन अंधे जीव है, उनको दर्पण नहीं दिखा सकता। दर्पण क्या कर सकता है? सुंदर बात यह कही जा रही है, शास्त्र ज्ञान कराता है। किनको शास्त्र ज्ञान कराता है? किसके लिए? किसके लिए? जिनको स्वयं का अपना विवेक है। जिनको स्वयं का अपना विवेक ही नहीं है, क्या? जिनको स्वयं का विवेक ही नहीं है, उनको बाहर का शास्त्र क्या कर सकता है? शास्त्र किम करिष्यति, कुछ भी नहीं कर सकता। यह बहुत सुंदर गाथा है जो ये घोषणा करती है, जितना भी हमें ज्ञान होता है वो शास्त्रों से नहीं होता है, वो हमारे विवेक से और हमारे समझ से ही होता है, कहने वाले श्लोक है। ये गाथा ही उसी को कहने वाली है। गोपाल दास जी का एक बार जैनेतरों के साथ वाद विवाद चल पड़ा राज दरबार में, सात्विक रूप से। तो उसमें काफी सारे प्रश्न प्रतिप्रश्न उठाए जाते रहे। एक प्रश्न यह आया कि हमारे भगवान सबसे ऊंचे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। गोपाल दास जी ने सामान्य रूप से यह बात कही थी, वे भगवान किस काम के? वह सरस्वती किस काम की? नाम की सरस्वती, जिसको अपने साथ एक पुस्तक ढोनी पड़ती है। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो परालंब हो, सच्चा ज्ञान वह है जो स्वाधीन हो। यहां तक कि नीतिकारों ने यहां तक बोल दिया, पुस्तकस्यातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या तद्धनम। फिर से नीतिकार का यह कहना है, जो पुस्तक के आश्रय की विद्या है, जो पुस्तक की विद्या है एक, और जो दूसरों को दिया हुआ पैसा है दो, ये दोनों खतरे में है। क्योंकि वो तो वे नहीं आने के बाद ना ही पैसा मिलेगा
और पुस्तक आइन टाइम नहीं मिलने के बाद ना ही तुमको ज्ञान होगा। खरेखर पराश्रय से होने वाला ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, और किसी और के पास रखा हुआ धन खरेखर अपना धन नहीं, अपने काम पर नहीं आता। यहां पर तो ज्ञान कहो धन कहो एक अर्थवाची है, क्योंकि ज्ञान ही अपना धन है। इसलिए फिर नीतिकारों ने यहां तक कहना चालू किया, कंठ की विद्या अंठ के दाम, समय पड़ने पर आवे काम। कंठ मतलब कंठ, ये भी फिर पराधीन हो जाएगा शास्त्रवत। कंठ का तात्पर्य हमारे ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान तो सभी आत्माओं में है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनकी ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में तो सभी के ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा आया, मतलब जिनके ज्ञान का विषय आत्मा बनता है। और ज्ञान का विषय आत्मा कब बनता है? जब हम ये स्वीकार करें कि ज्ञान से आत्मा का परिचय होता है। ज्ञान ये प्रतिपादक है और आत्मा ये प्रतिपाद्य है। ये महत्वपूर्ण दो गाथाएं चल रही है। समझने की बात यह है, शास्त्र से आत्मा का ज्ञान होता है तो ये भी उपचार है, तो ये भी उपचार, और ये भी उपचार कहीं ना कहीं आया है शास्त्राभ्यास के फल में। टोडरमल जी ने 10 लाभ बताए, वहां पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति 1 बताया। तो ये भी उपचार स्वीकृत है हमको। लेकिन आज के प्रकरण में शास्त्र से ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है ऐसा नहीं। आज का जो प्रकरण है वो ज्ञान के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है। ज्ञान को जानने से आत्मा का ज्ञान होता है, ज्ञान से आत्मा की तरफ, शास्त्र से आत्मा की तरफ ऐसा नहीं। असद्भूत व्यवहार का निराकरण करके सद्भूत व्यवहार ने, नजदीक के व्यवहार ने की स्थापना की जा रही है। व्यवहार प्रतिपादक और निश्चय प्रतिपाद्य, 2 गाथाएं चल रही है। आज जैसा कि मैंने कहा था, जैसे टीका की ओर बढ़ना है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक के में? हाँ, जयसेन स्वामी की टीका को आज हम देखेंगे। उससे पहले हम इस बात को समझ ले, महत्वपूर्ण बात को, कि जिसने ज्ञान को जाना उसने आत्मा को जाना। ज्ञान को जानना व्यवहार पक्ष, आत्मा को जानना निश्चय पक्ष। ज्ञान मतलब अभी तक क्या बात चल रही थी? श्रुत ज्ञान बोला जा रहा था। अभी मैं केवल ज्ञान बोलूंगा। श्रुत ज्ञान कहो ज्ञान कहो, अभी एक अर्थवाची समझना चाहिए आपको। लेकिन और एक बात समझना, एक महिला का पति मरा तो दूसरी महिला विधवा होगी ऐसा हम कल्पना करते हैं? नहीं करते हैं। किसी और का बाप मर गया तो मैं सिर मुंडा तो फिर ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं होता है। किसी और का महाव्रत देखकर किसी और को मुनि कहते हैं क्या? हम नहीं कहते हैं। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है कहते समय आपको ये समझना चाहिए, जो व्यवहार श्रुत केवलीपना है वो निश्चय श्रुत केवलीपने का प्रतिपादक है। तो व्यवहार श्रुत केवलीपना किसी और का लिया जाए और निश्चय श्रुत केवलीपना किसी और का, ऐसा हरगिज नहीं। क्योंकि एक का व्यवहार दूसरे के निश्चय को कैसे प्रतिपादन कराएगा? समझने की बात यह है, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली ये 2 व्यक्ति नहीं है। एक ही व्यक्ति को देखा जा रहा है, 2 समय में भी नहीं देखा जा रहा है, एक ही समय में देखा जा रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, श्रुत केवली 2 नहीं। श्रुत केवली का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो जीव द्वादशांग को जानता है वही श्रुत केवली, और वही जीव अपने आत्मा को जानता है, इसलिए निश्चय श्रुत केवली। वही पर्याय व्यवहार श्रुत केवली, वही पर्याय निश्चय श्रुत केवली। क्योंकि वही पर्याय एट ए टाइम दोनों को जानती है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक हमारा स्वभाव है।
लब्धि और उपयोग ये दो अंश है ज्ञान के। शुद्धोपयोग के काल में उपयोग में आत्मा है, लब्धि में द्वादशांग है। शुभोपयोग के काल में उपयोग में द्वादशांग है, लब्धि में आत्मा है। लेकिन ध्यान रखना, लब्धि और उपयोग ये दोनों प्रगट पर्याय के विषय अंश है। फिर से, लब्धि और उपयोग ये दोनों प्रगट क्षयोपशम के अंश है, दोनों प्रगट है। लब्धि अप्रगट है ऐसी बात नहीं है, और लब्धि का भी विषय है, उपयोग का भी विषय है। ज्ञान के गे एक समय में दो बन रहे हैं, इसी को कहते हैं स्वपर प्रकाशक। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से मैं इस बात को दोहरा दूँ। निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली दो अलग नहीं हुआ करते। थोड़ा सा समाज में ना समझी है इस बात को लेकर, और विद्वान को उन बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझना उनका फर्ज है, जहाँ जहाँ पर वे समाज को अंधकार में जीता दिखे। क्योंकि विद्वान का तो काम ही है, क्या काम है? प्रभावना की क्या परिभाषा है बेटा? प्रभावना की क्या परिभाषा है? संबंध भद्र स्वामी रत्नकरण सावकाचार। अज्ञान तिमिर्व्याप्तिर मपाकृत्य यथा यथम, बोलो, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। प्रभावना की यह परिभाषा कही, जहाँ जहाँ अंधकार व्याप्त है, विद्वान वहाँ पर अंधकार हटाने का भरपूर प्रयास करे। 8वां अधिकार का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बोलो, मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना यह सर्वोत्कृष्ट उपकार है। मिथ्या दृष्टि के प्रति किया हुआ, उसको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना बड़ा उपकार नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है। बहुत अच्छी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में छलावा है, भुलावा है। गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। कैसा उपकार करते हैं? मोक्ष मार्ग का उपदेश ही देते, दैट्स ऑल। उनके पास दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली दो व्यक्ति नहीं है कि ये अमुक द्वादशांग को जानते हैं और ये आत्मा को जानते हैं, इसलिए ये निश्चय श्रुत केवली है फलाना और ये व्यवहार श्रुत केवली है फलाना आदमी। ऐसे दो व्यक्ति को नहीं बताया जा रहा है। फिर से देखिए, समझिए बात को, अच्छे से समझिए। जनरल प्लेटफॉर्म्स पर, जिनवानी में कई जगह प्रवचन सार की 34वीं गाथा, बहुत जल्दी ही हम अभी समय सार की 15वीं गाथा पर भी आकर खड़े होंगे। वहाँ पर यह जरूर कहा जाएगा, जिसने आत्मा जाना उसने सब कुछ जाना, उसने द्वादशांग जान लिया। तो उसको उस न्याय से कभी कोई ये कहे कि ये निश्चय श्रुत केवली है, तो इसमें विवाद नहीं है। गेटिंग? लेकिन फिर निश्चय श्रुत केवली क्यों कहना? बोलिए बेटा। मेरे बहुत प्रारंभ के दिन थे, जब अखलूज में स्वाध्याय में जाते थे हम। आई थिंक मेरे पहला ही 2-3 महीने की बात होनी चाहिए। सुबह के क्लास में जाते थे, उस दिन विद्वान नहीं थे और पढ़ने में ये समय सार सामने आ गया, सबके ही पढ़ने में। मैं तो एक साधारण बच्चे जैसा बैठा था वहाँ पर। वीर सागर महाराज की जयसेन स्वामी की लिखी हुई एक टीका है, रेफर करना चाहिए आपको। वो टीका वहाँ पर पढ़ी जा रही थी और पढ़कर फिर सभी इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे थे, जो आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली है। और ये कह रहे थे, हम आत्मानुभव को प्राप्त करें तो हम निश्चय श्रुत केवली बन सकते हैं। तो मैंने तब मैं कोई विद्वान नहीं था, साधारण बुद्धि थी मेरी। बुद्धि तो आज भी साधारण ही है, लेकिन इस अमुक विषय में अभी पकड़ है पूरी, क्योंकि विषय तो बहुत सारे हैं। अपने कहाँ पकड़ हो सकती, कितने, अपना क्या है ऐसा क्षयोपशम, क्या है उम्र। लेकिन तब मैंने एक बात कही थी, मैंने ये कहा था, फिर जो आत्मा को जानता है उसको निश्चय श्रुत केवलीपना ही क्यों कहा जा रहा है? वचने का दरिद्रता। फिर उसको बोलो,
उसको निश्चय केवली ही क्यों नहीं बोलते? और बाद में तो ऐसी लाइन पढ़ने में ही आई श्रीमद जी की, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो आत्मा को जानते हुए निश्चय से केवली है। फिर निश्चय से मुनि और निश्चय से श्रुत केवली की क्या बात आई फिर? लेकिन ये जो पर्टिकुलर गाथा है 9वीं 10वीं, यहाँ पर यदि आज कोई ये कहे जो आत्मानुभवी है वह निश्चय श्रुत केवली है, इतने मात्र से उसका काम नहीं होगा। यहाँ पर वो आज गलत है। उसको ये कहना चाहिए जो द्वादशांग के पाठी जीव है ना, वे आत्मानुभवी है ना, उनके आत्मानुभव के होने को निश्चय श्रुत केवलीपना कहते हैं। बाहर का व्यवहार पक्ष जरूर विद्यमान होना चाहिए। निश्चय और व्यवहार दो अलग अलग व्यक्तियों में नहीं लगता, ना ही एक व्यक्ति में आगे पीछे लगता है, एक समय में और एक ही व्यक्ति में लगता है। उसी का द्वादशांग को जानना पना व्यवहार श्रुत केवलीपना, और उसी का आत्मा को जानना पना ये निश्चय श्रुत केवलीपना, दो व्यक्ति नहीं है। क्या मुझे आगे बढ़ना है? मैं 2-3 दिन पहले भी ये कह रहा था, निश्चय केवली और व्यवहार केवली की भी बात अपन थोड़ी देर में चलो नियम सार के ही आधार से कर लेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा पेच फंसा है हमारे सामने आज। वह पेच क्या है उसको हम देखते हैं। जयसेन स्वामी ने टीका में क्या लिखा है, जयसेन स्वामी ने टीका में क्या लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। वो थोड़ा सा अपीलिंग लग सकता है आपको। अभी मैं क्या कह रहा था भैया? मैं ये कह रहा हूँ दरअसल कि निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली के बारे में क्या कह रहा था, रिपीट करेंगे? निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली अलग अलग नहीं है। राइट, तभी तो बोलो ये गाथा जिंदा रहेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो इस गाथा का गला घोटा जा रहा है अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए, हमारा दुराग्रह के पीछे। क्योंकि ये गाथा व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक कह रही है, तो इस गाथा में जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वो उसी आत्म प्रदेश की बात है जो आत्मा को वो दिखा रहा है, ना कि श्रुत ज्ञान यहाँ का लेना है और आत्मा यहाँ का लेना है। गेटिंग? लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ हुई है देखिए आप। जयसेन स्वामी ने लिखते समय क्या लिखा, मैं यहाँ पर टीका पढ़ के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, अब पूर्व गाथाओं में कथित आपके पास टीका नहीं है जयसेन स्वामी की, आपको मेरे ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, बाद में आप रिफर कर सकेंगे। लेकिन मूल समस्या क्या है मैं बता रहा हूँ अभी। अब पूर्व गाथाओं में कथित व्यवहार से परमार्थ जाना जाता है, अतः उसी अर्थ को कहते हैं जो कर्ता निश्चय से भाव श्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान से निर्विकल्प समाधि रूप साधन से सर्व प्रकार जानता है, अनुभव करता है। किसको? आत्मा को, इस प्रत्यक्षभूत आत्मा को। पुनः कैसे आत्मा को? असहाय आत्मा को, रागादि रहित आत्मा को अनुभवता है। उस जीव को निश्चय श्रुत केवली परम ऋषिगण कहते हैं। गेटिंग? जो अपने आत्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली। ये एक गाथा हुई 9वीं। दूसरी गाथा की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने कल कहा था आत्मा को जानना ही निश्चय क्यों कहा जाता है? स्वाश्रितो निश्चया रूल है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही जानकारी दे दूँ, समझिए बात को, किसी भी बात को समझिए। पुस्तकों में हर एक चीज़ आपको लिखी नहीं मिलेगी। आपको कुछ इमेजिनेशन के लिए आपको पूरे पंख फैलाकर आपको इतनी ऊंची उड़ना चाहिए। आपको विद्वान के आगे की सोचना चाहिए, आपको लेखक के आगे की सोचना चाहिए। और ये तुम्हारे में हमारे में वो योग्यता है। मैं कुछ बात कहने वाला था। निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, मैं क्या कहने वाला था? हाँ सुनिए, समझिए। व्यवहार और निश्चय दो शब्द है। व्यवहार शब्द का क्या अर्थ है? वी प्लस अवहार। क्या कहा? विशेष रूप से अवहार मतलब भेद करना। शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं अपन सोच लो कि अपने ग्रंथ नहीं पढ़े, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए। निश्चय का अर्थ देखते हैं। निहि प्लस चय। व्हाट इज चय? टू कलेक्ट। चय संचय, प्रचय, कलेक्ट, टू कलेक्ट। अभेद करना, संग्रहित करना एक। उसी को कहते हैं ग्रंथ में अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार।
और जो आत्मा तक आ गई बात, अभेद तक, वो निश्चय का कथन, और जो भेद का कथन करे वो सब व्यवहार का कथन। व्यवहार श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली की बात हुई। आगे अभी तक निश्चय श्रुत केवली को परिभाषित किया। अब आगे, अब जो करता द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत को, मैंने कल कहा था द्रव्य श्रुत मतलब कौन सा लेना है यहाँ पर भैया? ये नहीं लेना है, अपनी ही ज्ञान पर्याय का लेना है। द्रव्य श्रुत अपनी ही ज्ञान पर्याय, तो फिर भाव श्रुत क्या लेंगे? वही ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान की पर्याय द्वादशांग को जानती है, वही ज्ञान की पर्याय तो आत्मा को जानती है। आत्मा को जानने की तरफ से देखेंगे तो उसी को कहेंगे भाव श्रुत, और वो द्वादशांग को जानने की तरफ से उसी को कहेंगे द्रव्य श्रुत। इजी। देखो, अब जो करता द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत को, संपूर्ण श्रुत को जानता है, व्यवहार श्रुत केवली, उस पुरुष को कहते हैं। वे कौन है जो ऐसा कहते हैं? वे जिनेंद्र सर्वज्ञ है। किस कारण से कहते हैं? क्योंकि द्रव्य श्रुत के आधार से भाव श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। आधार आधेय संबंध बताया। अगेन शुड आई रिपीट? आधार आधेय द्रव्य और गुण में आधार आधेय संबंध कैसे लगेगा? कोई बताएगा? फिर से बोलूँ मैं? आधार आधेय कैसे लगेगा भैया? कुछ बोलोगे? नहीं समझ में आ रहा है, मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ, है ना। हम जैनी लोग हैं, उदाहरण एक्सेप्शनल है, मुझे देना पड़ रहा है, माफ़ करना। अथवा अपना ही जैन भोजनशाला है कोई, ऐसा उदाहरण विचार करिए। कुल्हड़ में, कुल्हड़ कहते हैं ना उसको, दही, कुल्हड़ में दही लिया, क्या आधार है, क्या आधेय? आपको क्या लग रहा है? क्या आधार है, क्या आधेय है इसमें? बोलिए। कुल्हड़ आधार और दही आधेय, ऐसा बच्ची का कहना है। वैसे आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? कुल्हड़ कितने टके का, कितने कौड़ी की वस्तु है? मिट्टी की दही है, वो तो फ्री फोकट की वस्तु है। मोल दही का है, वो मिट्टी का मोल नहीं है। वो दही के पीछे कुल्हड़ मिला है तुम्हें। आधार दही है, कुल्हड़ आधेय है। न्याय की भाषा मैंने बात करी, एक लोक की भाषा और एक न्याय की भाषा। नैयायिक यदि होगा परीक्षक, तो वो ये कहेगा वो दही आधार है और कुल्हड़ आधेय है। गेटिंग? आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अभी फिर एक प्रश्न, अग्नि आधार है कि धुआं आधार है? क्या आधार है? अग्नि आधार, गुड। उत्पत्ति अपेक्षा आपका प्रश्न सही है, लेकिन पहाड़ पर धुआं दिखा आपको और आपने मेकआउट किया, अनुमान कहते इसको, आपने मेकआउट किया, जरूर वहाँ पर अग्नि है। यहाँ पर आधार क्या हो गया? धुएं के आधार से अपने अग्नि का निर्णय किया। धुआं ये ज्ञापक आधार। गेटिंग? अग्नि उत्पत्ति कारण, लेकिन धुआं ज्ञापक कारण। आप समझ रहे बात को? धुआं तो अग्नि की वजह से ही। वेरी गुड। ये उत्पत्ति, देयरफॉर कारण कार्य हमने अग्नि की तरफ से लगाया उत्पत्ति में, बट ज्ञान में धुआं है। आप कह रहे हैं अग्नि है इसलिए धुआं है, मैं कह रहा हूं धुआं है इसीलिए अग्नि है। ज्ञान, ज्ञापक। गेटिंग? न्याय में ये सब टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया है, हमारे यहाँ सब कुछ है ऐसा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। आज फिर प्रश्न है, बोलिए, द्रव्य और गुण में आधार आधेय कौन है? आप ये कहेंगे द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। ऐसा भी है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, आधार आधेय संबंध वैसा भी है। लेकिन आज ये कह रहे हैं ज्ञान के आधार से आत्मा को प्राप्त किया जा रहा है, व्यवहार आधार है और निश्चय आधेय है। अजय बोला जा रहा है। देखिए मैं यहां से पढ़ रहा हूं, देखो फिर से, क्योंकि द्रव्यश्रुत के आधार से, फिर से, द्रव्यश्रुत के आधार से भावश्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा भावश्रुत ज्ञानी होता है। कैसे होता है? आत्मा के संवेदन के सर्व विषय का अथवा पर विषय का ज्ञान होता है।
किस कारण, इस कारण से वह द्रव्य श्रुत केवली है। फिर इसका आशय यह है कि भाव श्रुत रूप, एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा। मैं समझता हूँ आपके पास ग्रंथ नहीं है, आपको बहुत भारी पड़ रही होगी, लेकिन इस लाइन को अभी समझ लीजिए अच्छे से। फिर से क्या, इसका आशय यह है कि जो भाव श्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली है, किंतु आगे जो स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता है, भावना नहीं करता है तथा बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली है। अभी इसको लेकर क्योस हुआ है, बहुत क्या हुआ है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्या बोला आचार्य ने, जो आत्मा को, अभी तक क्या बोल रहे थे, जो आत्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली, जो द्वादशांग को जानते हैं वो व्यवहार श्रुत केवली। आज ये बोल दिया इन्होंने, जो आत्मा को नहीं जानता, फिर से, किंतु जो शुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता है, भावना नहीं करता है तथा बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली है। मतलब इसमें यह गंध लग रही है कि द्वादशांग को वो आदमी भी जान सकता है जिसको आत्मानुभव नहीं। इससे यह आशय निकाला जाता है, इसका मतलब ऐसा आत्मानुभवी जिसको द्वादशांग का ज्ञान नहीं उसको निश्चय श्रुत केवली कहा जाना चाहिए। लेकिन अपन टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, बोलिएगा। आपका पहले तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, आपका स्पिरिट बहुत गजब का है, आपकी पकड़ तो अच्छी है ही, लेकिन स्पिरिट आपका बहुत अच्छा है, समझने की, ग्रास्पिंग की, क्योंकि आहार थक कर आए और फिर भी अच्छा समझ रहे आप। यहाँ पर यह बोला जा रहा है जो आत्मा को तो नहीं जानता और द्वादशांग को जानते हुए व्यवहार श्रुत केवली। ऐसा भी बोला जा सकता था, जो द्वादशांग को नहीं जानता और आत्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली। ऐसा बोला नहीं, और ऐसा बोलता तो कितना तहलका मचता, और भाग्य से ये नहीं बोले, लेकिन ये भी बोलते तो भी आपत्ति नहीं होती, लेकिन तहलके में और बगार डाला जाता। फिर भाई साहब क्या कहना चाहते यहाँ पर, पहले तो ये बात मेरे भाई, ये बात समझ लो, द्वादशांग का ज्ञान जिनको होता है उनके आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता रे मेरे भाई कभी नहीं होता। और जो आगे गाथा आएगी समय सार में, सव्वागम धरोवी, जो सर्वागम का पाठी भी क्यों न हो, जो आत्मा को नहीं जानता वो संसार भ्रमण करता है, ऐसी एक गाथा आएगी। है उस गाथा से तो यह लग रहा है जो सर्वागम का धारी हो लेकिन आत्मा को नहीं, मतलब ऐसा भी संभव है, ऐसा लगता है वहाँ पर भी, लेकिन सर्वागम का धारी का तात्पर्य ऑलमोस्ट सब कुछ 11 अंग को जानता है मिथ्या दृष्टि, और यदि भव्य हो तो 11 अंग 9 पूर्व को जानता है, तो उसको उपचार करके बोल दिया कि सर्वागम को जानता है फिर भी आत्मा को, लेकिन परमार्थ से द्वादशांग का ज्ञान मिथ्यात्व को कभी नहीं होता। और आगे की बात करता हूं मैं थोड़ी सी। धवल में एक प्रकरण चल रहा है इंटरेस्टिंग। मंगलाचरण में एक जगह, हाँ, मंगलाचरण में एक जगह 10 पुव्वीणम को नमस्कार किया। किसको? 10 पूर्वी वालों को। फिर आगे मंगलाचरण में उनके बाद 14 पूर्वी वालों को नमस्कार किया। क्रम चल रहा है उनका, आगे बढ़ते जा रहे। शंकाकार ने आड़े हाथ ले ली बात को, और उन्होंने ये कहा आपने ऐसे कैसे कर लिया, आज आपने 10 पूर्वी वालों को पहले नमस्कार किया और 14 पूर्वी वालों को बाद में नमस्कार किया, ऐसा क्यों? उत्तर वहीं पर बहुत सुंदर आया है, बहुत सुंदर आया है। यहाँ पर 10 पूर्वी वालों को नमस्कार किया है, उनके त्याग और समर्पण को सलूट कर रहे हम। क्यों, ऐसा क्या है उनका त्याग समर्पण? समझिए इस बात को। जब भी मुनिराज 10 पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, मान के चलिए 9 पूर्व का ज्ञान है उनको,
10 पूर्व की तरफ बढ़ने लग गए वे। पढ़ते पढ़ते तो बढ़ते नहीं हैं, आत्मविशुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता जाता है अपने आप। 10 पूर्व उनके हुए और 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं उनको प्रकट हो जाती है। प्रकट, ये विद्याएं मतलब देवी आती, देवी। और जैसे कोई सुंदर स्त्री, धन आदि जो भी रिद्धि सिद्धि 1200 विद्याएं प्रकट होती है। अब हर एक को ऐसा होता है, हर एक को मतलब जो जो जीव 10 पूर्व को धारण किया है और 1200 विद्याएं को सामने देखकर फिर एक एक विद्या सामने आती, कहते आप हमें ग्रहण करो। और उसमें जो मुनि उन्हें ग्रहण करता है, ललचाता है, थोड़ा भी ललचाया और गया, पतित हो गया, मिथ्यात्व, ठेठ मिथ्यात्व। ध्यान रखना, मैं जो कल बात कह रहा था 14 पूर्वी वालों की बात कर रहा था कि वे मिथ्यात्व में कभी नहीं जाते। किसकी बात कर रहा था मैं? 14 पूर्वी वाला कभी भी मिथ्यात्व छोड़िए असंयम में नहीं जाता, लेकिन 10 पूर्वी वालों के तुरंत मिथ्यात्व में चले जाते हैं। अब जानते हैं शंकर है ना, महादेव, बहुत ही कम जन जानते इस बात को। खेद है, खेद है। हमारे तत्वर सूत्र की टीकाओं में पूरा उल्लेख तो है, उसमें यह बात आई है कि वे भी भावलिंगी मुनि रहे हैं। महादेव ये भावलिंगी मुनि रहे और इनको 10 पूर्व होते ही ये सब विद्याएं प्रकट हुई और 1200 विद्याओं में उनको पार्वती नाम की एक स्त्री विद्या भी प्रकट हुई, जिसमें वे प्रभावित हो गए। प्रभावित हुए, डाउन गया। कभी ना कभी मुक्त तो होंगे, ये बात तय है, लेकिन क्योंकि 10 पूर्वी को छू कर आए हैं तो कभी ना कभी होगा। लेकिन आज ऐसे जनों को एक संज्ञा दी गई है, भिन्न 10 पूर्वी। क्या कहते हैं? और जो सीधा आगे बढ़ते जाते हैं। एक पत्र की छाव भी तू मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, 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 हरिवंश राय बच्चन की है ना। हो पेड़ बड़े खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र की छाव भी तू मांग मत, मांग मत, मांग मत। वे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, उनको कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी, और उनको सील लग जाता है 10 पूर्वी का। और इसीलिए षटखंडागम के मंगलाचरण में 10 पुव्वीणम को नमो, नमस्कार किया। और वहाँ पर हेतु क्या दिया? उनके त्याग को नमस्कार किया जा रहा है। मैं इतना सब क्यों कह रहा हूँ, कोई बताएगा? भाई मेरे, जो तू ये कह रहा है कि द्वादशांग का ज्ञान है और आत्मा का अनुभव नहीं है, भैया द्वादशांग को छोड़ो, 10 पूर्व का भी ज्ञान जिनको होता है उनको नमोस्तु किया है। और नमोस्तु मतलब वो देव शास्त्र गुरु में जिनकी कोटि है और गुणस्थान उनका 6वां 7वां है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह भ्रम नहीं पालना द्वादशांग का ज्ञान है और स्वसंवेदन नहीं है। लेकिन तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? द्वादशांग का ज्ञान नहीं है का तात्पर्य है कि अभी हमारी निगाह में नहीं है, गौन को भी नहीं है, ऐसा कहने का प्रचलन है। नवीनानम न चरितम न दंसनम का क्या अर्थ लेना था? गौन करने का अर्थ लेना था। नहीं है मतलब गौन है, नहीं है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। दृष्टि में अभी नहीं है, गेटिंग नहीं का अर्थ गौन करना, निषेध ऐसा नहीं। और यही अर्थ मैं आपको 8वीं गाथा में भी कह रहा था, टीका में, और फिर बार बार आपको संकेत भी कर रहा था कि इसको आगे हम देखेंगे। यही वो प्रकरण है, गेटिंग। तो द्वादशांग नहीं है मतलब अभी हमारी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि आत्मा में लगी है, समझे? अथवा अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है मतलब
क्योंकि अभी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि हमारा उपयोग अभी द्वादशांग में लगा है। उपयोग लब्धि तो अभी भी आत्मा में लगी है। आप समझ रही हो बेटा कि भारी पड़ रहा है थोड़ा? उपयोग समझना। द्वादशांग का ज्ञान होने वाले को आत्मा का ज्ञान नहीं मतलब? अरे द्वादशांग का जब ज्ञान होता है उस समय में आत्मा गौण हो जाता है। उपयोग में, क्योंकि उपयोग में या तो बहिर्वस्तु होगी या अंतरंग वस्तु होगी। उपयोग में दोनों चीजें कभी भी छद्मस्तों के नहीं हुआ करती। ज्ञान की एक पर्याय में तो हुआ करती है स्वपर, लेकिन उपयोग में नहीं। आगे बढ़ते हैं। उपयोग में कोई भी एक ही विषय एक टाइम में हुआ करता है। तो यहां पर जो ये बोल रहे हैं इसका अर्थ गौणता ऐसा समझना, क्योंकि नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरे इसका पार्ट नहीं है। देयरफॉर मैं डेंटिस्ट के पास गया और डेंटिस्ट ने पूरे दांत देकर मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ओके सर्टिफिकेट दे दिया। अब ओके सर्टिफिकेट देने के बाद मुझे कोरोना डिटेक्ट हो गया 10 दिन के बाद, दो दिन के बाद मान के चलिए। करने के बाद यदि ऑब्जेक्शन किसी पर उठाया जाए और मैं ये प्रस्तुत करूँ, साहब मुझे तो नो ऑब्जेक्शन मिला था, तो क्या उस डेंटिस्ट को लटकाया जाएगा? मेरा प्रश्न है। क्योंकि डेंटिस्ट ये कहेगा भैया मैंने तो नो ऑब्जेक्शन जो दिया है, ओके रिपोर्ट दिया है, वो दांत संबंधी दिया है, मेरा एक कन्फाइंड दायरा है। हमने जो ये कहा है कि स्वसंवेदन नहीं करता, वो हमारी दृष्टि में अभी स्वसंवेदन है नहीं, इसलिए नहीं करता कहने का ये प्रचलन है। और बहुत दृढ़ता से निरूपण करने के लिए कभी कभी नास्ति रूप कथन भी किया जाता है। क्या कहा? नहीं होता ऐसा कि साहब अब बोले ना, आप क्या करेंगे, देखते हैं, हमारा कोई अभी भरोसा नहीं है, तुम करो। नहीं साहब फिर भी बोलिए, बोलो अभी क्या कहेंगे आप उसको? जा नहीं आएंगे हम, जाओ। नहीं साहब आपको तो आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उनको उसका ना कहने का क्या कारण बना? दृढ़ता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर स्वसंवेदन नहीं है का तात्पर्य कि अभी हमारे लक्ष्य में वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पंख है? नहीं है। नहीं है ना? अरे दिख नहीं रहे उसी को कहते हैं नहीं है। फिर से देखिए, अभी इसी लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। इसका आशय यह है कि जो भाव श्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली है, किंतु जो स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता है, भावना नहीं करता है तथा बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली है। तो आत्मा को जानता है और द्वादशांग को नहीं जानता, निश्चय श्रुत केवली जब कहेंगे तो नहीं जानता का तात्पर्य गौण समझना, वो है तो। लेकिन अभी और एक बात चलती है, उसको भी थोड़ा समय ले लेता हो, फिर और भी आगे मुझे थोड़ी बात तो करनी है नियम सार के कुछ गाथाओं को लेकर। बहुत जनों का ये भी एक प्रश्न है, मैं गाथों को पूरी ही कर देता हूँ आज, ताकि मैं 11वीं की तरफ कल बढ़ पाऊँ, कि इसका गुणस्थान क्या लेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, आप स्वयं अध्ययन करिए। और मेरा व्यक्तिगत मेरा लगभग 7-8 साल तो मान ही सकते हैं, अधिकांश मेरा समय मूल ग्रंथों को पढ़ने में ही निकलता है। मैं आपको कैसे कहूँ, मुझे और किसी का कुछ पढ़ने का मन नहीं होता। डायरेक्ट कुंद स्वामी, डायरेक्ट अमृतचंद्र स्वामी। और ये मेरा गुण है, ये नहीं कह रहा हो क्योंकि ये मेरा दुर्गुण है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हो। ये मेरा अपना औदैहिक भाव है। मैं किसी भी विद्वान के साथ टैली नहीं करना चाहता। ईर्ष्या मत्सर का तो वैसे ही सवाल नहीं है। सभी स्पीकर्स है जो भी अपने दिमाग में आए सब बोल रहे हैं। दिमाग में आए मतलब क्योंकि आचरण जिस पर टिप्पण नहीं किया, दो मत वहीं पर खड़े होते हैं। भाग्य से विद्वान भी सभी सात्विक बुद्धि के ही होते हैं, क्योंकि वे भी ये समझते हैं आचार्यों की वाणी का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर कथन नहीं होता और वहाँ पर आवश्यक समझते हैं, तो फिर जैसा समझ में आया वैसे निरूपण होता है। श्रुत केवली का गुणस्थान कौन सा, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो फिर उस आधार से ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि न कहकर मैं अपनी बात कहूँगा। द्वादशांग के पाठी
कौन होता है बेटा, आपको क्या लग रहा है? नहीं तो कौन हो सकता है? छठे गुण स्थानवर्ती भी हो सकते, नहीं तो और कौन हो सकता है? हाँ, सौधर्म के बारे में आपका क्या कहना है? अपने लोहड़े जी भाई सबका नहीं, सौधर्म जो पात्र है अपना इंद्रों में नायक, तो सौधर्म के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोकांतिक देव के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर्वर सिद्धि के देवों के बारे में क्या ख्याल है आपका? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापत मोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगम युगादौ आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम। आगे, यस्संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोधात्। कभी मौका पड़ेगा तो इस छंद का भी अर्थ किया जाएगा, भक्तामर का। इसके लिए 1-2 घंटा लगेगा मुझे। लेकिन सकल वांग्मय तत्वबोधत कहकर यह कहा जाता है, वो भी तो सकल वांग्मय का ज्ञाता है। इसीलिए कोई चौथे गुणस्थान में कहना चाहे सौधर्म को, ऐसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि अभी तो मैंने बात की थी आपको, षटखंडागम के मंगलाचरण में नमस्कार क्या है, और नमस्कार वंदन वंदना ये केवल नमोस्तु केवल और केवल देवशास्त्र गुरुओं को ही किया जाता है, चौथे गुणस्थानवर्तियों को नहीं। ये सब उपचार का कथन है, आपको समझना चाहिए। ये सौधर्म इंद्र हो अथवा लोकांतिक देव हो, उनको द्वादशांग का ज्ञान नहीं हुआ करता। होता होगा 10 अंग का, थोड़ा ऊपर का कुछ होता होगा, लेकिन उससे अधिक द्वादशांग का तो हरगिज नहीं, 10 पूर्व के ऊपर तो संभव ही नहीं। इससे बात फलित होती है कि 6वें 7वें गुणस्थान में ही यह संभव है। लेकिन और पुख्ता प्रमाण आपको चाहिए तो मैं जयसेन स्वामी को और थोड़ा पढ़ लेता हूँ। आज आपको थोड़ी सी विकलता हो रही होगी क्योंकि जयसेन स्वामी आपके पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। जयसेन स्वामी को पढ़ के दिखाता हूँ, गुणस्थान नापना है हमको। किसी ने प्रश्न पूछा, तो फिर क्या इस काल में भी स्वसंवेदन के क्या ज्ञान के बल से श्रुत केवली होते हैं? प्रश्न क्या? तो क्या इस काल में श्रुत केवली होते हैं? किसके बल पर? स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर। उत्तर ऐसा कह देते, क्या कह देते? हाँ होते हैं, लेकिन निश्चय श्रुत केवली होते हैं। लेकिन ऐसा उत्तर नहीं दिया क्योंकि ऐसा अर्थ है ही नहीं। क्या उत्तर देते? देखो, ऐसा नहीं है। कोई ये प्रश्न करे कि वर्तमान में स्वसंवेदन के ज्ञान से क्या श्रुत केवली हो सकते हैं, तो उत्तर ऐसा दे देते, हाँ निश्चय श्रुत केवली होते हैं। ऐसा नहीं कहकर कह रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप, फिर से अभी पूर्व में कहकर वे भूतकाल की बात कर रहे हैं। देखो, उनके दिमाग में यदि होता तो वे कदापि नहीं भूलते इस बात को, देवों को भी ले लेते, क्योंकि वे जानते हैं देवों के तो होने का वैसे ही सवाल नहीं है पूर्व में। लेकिन कोई ये कहे नहीं, ये तो मनुष्य की अपेक्षा बात कर रहे, देवों को गौण है। जैसे अभी बात नहीं करना मतलब गौण करना, यदि आप अर्थ ले, आगे की भी बात समझ लो क्या कह रहे। जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, इस प्रकार इस समय नहीं होता है। क्या फलित हो रही बात बेटा? किंतु क्या फलित हो रही? अब भी तैयार रहिए। किंतु धर्म ध्यान के योग्य स्वसंवेदन ज्ञान अभी भी होता है, ऐसा अर्थ है। क्या करेंगे अर्थ? बोलो। प्रश्न समझ में आ रहा है और उत्तर क्या दिया? प्रश्न ये था कि वर्तमान में स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर श्रुत केवली कह सकते हैं, उत्तर ऐसा नहीं है। और हेतु क्या दिया जा रहा है? क्योंकि शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन नहीं होता। हेतु ये दे रहे, वर्तमान में धर्म ध्यान रूप स्वसंवेदन का निषेध नहीं है। यह कहकर क्या कहना चाहते हैं? साहब शुक्ल ध्यान लिखा है, भाई साहब देवों को होता कब है शुक्ल ध्यान, तुम बताओ तो। और जो श्रुत केवली होते हैं, शुक्ल ध्यान की ताकत उन्हीं में हुआ करती है।
मानना पड़ेगा श्रुत केवली के हल्के 3 संगननों से काम नहीं बनेगा, ऊपर का और एक संगनन होता है कम से कम, वज्र ऋषभ नारच भी हो और उसी भव में मुक्त हो जाए। वज्र ऋषभ नारच संगनन होकर भी मुक्त नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ऊपर के उत्तम संगनन हुए बिना वे शुक्ल ध्यान तो नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या कहा? आचार्य ने उत्तर कहाँ से दिया? शुक्ल ध्यान रूप स्व संवेदन नहीं होता, और इसलिए उनका मंतव्य ऐसा नहीं है। जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्व संवेदन होता था, उस प्रकार इस समय नहीं होता है, किंतु धर्म ध्यान में स्व संवेदन अभी भी होता है। इससे बात फलित होती है कि मुनियों के ही निश्चय श्रुत केवलीपना संभव है, और ये मुनियों का जीवन नहीं उभार रहे हैं, यहाँ पर व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है ये बताना है, और उसके लिए उन्होंने व्यवहार सद्भूत ले लिया श्रुत ज्ञान। देखो कितना गजब का उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण निकालना मुश्किल है। कौन सा उदाहरण हो सकता है और बताइए कोई? मन पर्य ज्ञान का एक हो सकता है, क्योंकि जो मन पर्य ज्ञान को जानता है वो आत्मा को भी जानता है। लेकिन मन पर्य ज्ञान का हमें कैसे ऐसा पता चलेगा? हालांकि द्वादशांक का भी कोई सींग नहीं निकल आते, लेकिन फिर भी पता चलेगा किसी बहाने। मन पर्य ज्ञान का तो पता चल सकता है वैसे, लेकिन थोड़ा कठिन है। तो ऐसे कुछ उदाहरण देकर उन्होंने बात को उतारा है। लेकिन मन पर्य ज्ञान का उदाहरण देने में थोड़ी कचास थी। बोलिए क्या? जैसे श्रुत ज्ञान द्वादशांक को जानने के साथ साथ आत्मा को भी जानने में समर्थ है, वैसा मन पर्य ज्ञान वो आत्मा को जानने में थोड़ी समर्थ है। गेटिंग, वो भले ही बाहर की वस्तु को जान सकता है। तो उन्होंने कैसा गजब का उदाहरण लिया, ज्ञान ही आत्मा है यह सिद्ध करना है उनको। ये बात पूरी हुई है। नियम सार की गाथाएं है, आप चाहो तो मैं उनको कल देखूं, नहीं तो मैं उनको गौण करूंगा, तो फिर मैं सीधा कल 11वीं गाथा ले सकूंगा। अब जैसा समझे उचित। नियम सार की वैसे मुझे लेनी थी 3 गाथाएं। फिर नियम सार की गाथाएं देखिए, अपन इसको एक काम करेंगे, कल 10 मिनट में ले लेंगे इसको। आप पढ़ के आना 166 169, ये 2 पढ़ के आना गाथा है। बहुत गजब की गाथा है ये। फिर कल और विचार अपन इस पर करेंगे, और कल 11वीं गाथा की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही। ओम नमः।